दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा होली के त्योहार के बारे में। दोस्तों इस देश में रह रहे सभी मूल निवासी यानी कि सभी भारतीयों का त्योहार है होली। होली किसी एक विशेष संप्रदाय का त्योहार नहीं है, यह सभी भारतीयों का त्योहार है। इस त्योहार को अगर हम इतिहास के पन्नों पर पलट के देखें तो इतिहास इसका कुछ और बताता है, लेकिन जो आर्य ब्राह्मणों ने कहानियां बनाकर अलग अलग षड्यंत्र करके इस त्योहार को बना दिया गया है, दरअसल वो बिल्कुल भी नहीं है, वह सब झूठ है। दोस्तों असल में होली का त्योहार भारत के मूल निवासी पहले जब गेहूं की कटाई हो जाती थी, खेत की सारी फसलें घर आने की बारी होती थी, तो उस दिन जब घर आती थी सारी फसलें गेहूं की कटाई की, सब लोग एकदम फ्री होते थे। और जब पहली फसल होती थी, पहली कटाई होती थी, आज भी वह परंपरा हर गांव में, आदिवासी गांव में देखने को मिलती होगी। उसी तरह से पहले भी यह परंपरा थी कि लोग क्या करते थे, जब पहली बार अनाज अपने घर में आता था तो उस दिन पूरे मोहल्ले के लोग, गांव के लोग मिलजुल करके अपना अलग अलग घर के रास्तों से कचरा सब इकट्ठा करते थे, लकड़ी और मेन जगह पर 30, 35, 50 लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते थे और उस कचरे को जलाते थे। वहां पर उसके ऊपर लकड़ियां डालते थे, लकड़ियां डाल के जलाते थे, गोबर डाल के जलाते थे। फिर जो भी अनाज होता था उस समय, गेहूं कटाई के समय जो भी जिसके पास होता था, वह उस अनाज की पहली बालियां, जैसे गेहूं की पहली 25-30 बालियां, उसमें जो है पकी हुई जलाते थे और उनको खाते थे और जो है अग्नि की वंदना करते थे। वहां पर अग्नि को धन्यवाद देते थे, प्रकृति को धन्यवाद देते थे कि उनकी प्रकृति की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी हुई हैं और आगे भी अच्छी हो। उस समय तक दोस्तों पूरे विश्व में यह सब कहानियां कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में ही हैं। तो इसलिए उस समय तक भारत में कहीं पर भी किसी भी भगवान का कोई भी नाम निशान नहीं था। उस समय लोग प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे, प्रकृति की ही पूजा करते थे, जैसे पानी की पूजा, जानवरों की पूजा, धरती की पूजा, अग्नि की पूजा, इस तरह से अर्चना वंदना करते थे। यह धर्म का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया। जिस तरह भारत को मुगलों ने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, उसी तरह से आर्य ब्राह्मणों ने इस देश में आकर इस देश के मूल निवासियों को इस षड्यंत्र के तहत गुलाम बनाया। जितने भी त्योहार थे, जैसे कि मैंने पिछली बार दीपावली में भी आप सभी लोगों को बताया था कि यह दीपावली जो है गौतम बुद्ध के समय में इसको दीपदान उत्सव के नाम से इस त्योहार को बनाया जाता था। बाद में आर्य ब्राह्मणों ने इसमें काफी कुछ षड्यंत्र करके धीरे धीरे कई सालों बाद इसको दीपावली नाम देकर दीपावली त्योहार बना दिया गया। इसी तरह होलिका भी हुआ। जैसे होलिका में भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की एक कहानी है, उस कहानी में एक नहीं बल्कि राधा कृष्ण की भी कहानी है। इसी में 3-4 ऐसी कहानियां हैं अलग अलग प्रकार की। उसी प्रकार से इस होली के त्योहार को आर्य ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों को रचकर इसको जो है धीरे धीरे अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार ही इस त्योहार को बना दिया गया है। लेकिन यह त्योहार जो आप समझते हैं वह नहीं है। यह त्योहार जो है भारतीयों का है, सभी भारतीयों का है, जो इस प्रकृति को मानते हैं, जो अग्नि को मानते हैं, जो किसान हैं। सबसे मेन त्योहार किसानों का था उस समय भारत में। यह दोस्तों सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह यही हुआ है कि जहां के मूल निवासी लोग होते हैं उनको किसी न किसी अलग अलग परंपराओं में, धर्म के अलग अलग लोगों ने उसमें ऐसी ऐसी चीजें डाल दी सैकड़ों साल लगा करके कि मूल निवासी लोग अब उसी को एक्सेप्ट करने लग गए कि नहीं यही त्योहार है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी त्योहार के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ना कि किसी टीवी सीरियल में देखना पड़ेगा, ना कि किसी मूवी में देखना है, ना कि आपको धर्म ग्रंथों में देखना है। अगर आपको अपना सच्चा इतिहास जानना है तो इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। दोस्तों जब आर्य ब्राह्मण भारत आए तो उनको थोड़ी पता था कि भारत में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं। जब वह कई सालों तक रहे, उन्होंने जाना और उनको पता चला भारत में ये सब त्योहार बनाए जाते हैं, तब उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ और पुराणों की रचना की और उन सभी में भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन त्योहारों को लिया और उसी में अपने काल्पनिक देवी देवताओं को ऐड करके। और जो भारत के मूल निवासी थे वह इतने जागरूक नहीं थे, धीरे धीरे उनकी आने वाली पीढ़ियां उसी चीज को एक्सेप्ट करने लग गई। दोस्तों अगर इस चीज के बारे में, इस त्योहार के बारे में अगर हम आज अपने समाज को, अपने लोगों को इस त्योहार को बनाने के लिए मना करें तो वह इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे इसकी जगह हम क्या बनाएं, ये त्योहार क्यों बनता है, क्यों हम नहीं बनाएं। इसलिए इतने सवाल खड़े होने की बजाय आप इस त्योहार का इतिहास को जानो कि इसका इतिहास क्या था। जिस सच्चा इतिहास के तरीके से हम अगर इस त्योहार को बनाते हैं तो भले हम इस पीढ़ी को पूरी तरह जागरूक ना कर पाए, लेकिन आने वाली जो नई पीढ़ी होगी वह इन त्योहारों से जागरूक होगी कि यह त्योहार हमारे पूर्वज लोग यानी हमारे भारतीय लोग क्यों बनाते थे।
जो आर्य ब्राह्मण हैं उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया, एक देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट डाला, दूसरा उसमें प्रहलाद हिरण्याकश्यपु का और जो होलिका थी वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई, उनको कई प्रकार के अलग अलग योगदान थे। इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ऐसा नहीं कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वह सब एक काल्पनिक कहानी है। जो सच्चा इतिहास है वह यही है कि जो गेहूं की कटाई होती थी, उसकी जो पहली फसल होती थी, उसको अग्नि को दान करने के लिए सब गांव के लोग मिलकर वहां पर अग्नि जलाते थे। अपना घर के लकड़ी कूड़ा करकट पूरा जो है गांव सफाई होता था, उस दिन गोबर के उपले जलाया करते थे, अपनी जो है पहली फसल अग्नि में जलाते थे, फिर उसके दाने निकाल के उसको बांट के खाते भी थे, फिर उस अग्नि को ले जाकर के अपने घर का पहली बार चूल्हा जलाते थे। इस तरह के उस समय जो है एक अलग सा त्योहार था। लेकिन अब इस त्योहार को आर्य ब्राह्मणों ने, इसी त्योहार को नहीं, दीपावली के साथ साथ सभी त्योहारों को अपने काल्पनिक ईश्वरों को, देवी देवताओं को उसमें डाल करके एक तरह से षड्यंत्र करके किया गया है। दोस्तों, जब आर्य ब्राह्मण भारत आए तो उनको थोड़ी पता था कि भारत में कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं। जब वह कई सालों तक रहे, उन्होंने जाना और उनको पता चला भारत में ये सब त्योहार बनाए जाते हैं, तब उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ और पुराणों की रचना की और उन सभी में भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन त्योहारों को लिया। दोस्तों, इस इतिहास के बारे में अगर मैं डिटेल से बात करूं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा मुझे बताने में लगेगा और वीडियो काफी लंबा हो जाता है। आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको इसके बारे में पूरा इतिहास जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ लाऊंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वह अगर भारत में रहता है और भारतीय है तो उसके लिए यह त्योहार है। सभी लोगों को इस त्योहार को मिलजुल कर बनाना चाहिए और आप सभी लोगों को हैप्पी होली और होली की बहुत बहुत बधाइयां। वह संदेश किसी को जलाना या किसी को मारना, किसी को जिंदा स्त्री को जला देना, यह संदेश नहीं है। इस त्योहार का संदेश है शांति का संदेश है। इस त्योहार का संदेश है कि हमारी फसलें अच्छी हो गई हैं। इस त्योहार का संदेश है प्यार मोहब्बत का संदेश है। इस त्योहार का संदेश है सब लोग इकट्ठा होकर के इस त्योहार को बनाते हैं। इस त्योहार का संदेश ही यह है दोस्तों, इस त्योहार का मकसद ही यह है और यह त्योहार भारत के मूल निवासियों का है। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यह त्योहार सबका है और सबको इस त्योहार को मिलजुल कर बनाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।